प्यारे बच्चों, किसी भी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए सबसे पहला जरूरी है उसके पाठ्यक्रम को जानना एवं समझना। उसके पाठ्यक्रम को अच्छी तरह से जान और आप समझ गए तो जान जाइए आपके परीक्षा में बहुत ही अच्छे मार्क्स आएंगे, जिसका आप अनुमान नहीं कर सकते हैं। और उसके स्ट्रेटजी बना करके उस पर आप पूर्ण रूप से उस पर सफलता पा सकते हैं। तो आइए हम लोग हाई स्कूल की परीक्षा में संशोधित पाठ्यक्रम जानते हैं। इस समय आपके यूपी बोर्ड एनसीईआरटी परीक्षा के पाठ्यक्रम में काफ़ी परिवर्तन हुआ है। तो सबसे पहले आप जानिए रासायनिक पदार्थ, प्रकृति एवं व्यवहार। इस टॉपिक से आपके आएंगे 20 मार्क्स। इसी तरह से जैव जगत है, इस टॉपिक से आएगा 20 मार्क्स। इसी तरह से प्राकृतिक घटनाएं, संवृत्तियां, इससे आएंगे आपके 12 मार्क्स। विद्युत का प्रभाव, इससे आएगा 13 मार्क्स। प्राकृतिक संसाधन से आएगा 5 मार्क्स। इस तरह से हम इसको टोटल जोड़ेंगे तो ये आ गया 70। तो ये आपके लिखित परीक्षा के मार्क्स हो गए। इसी के साथ आपके 30 नंबर का आंतरिक मूल्यांकन होगा। आंतरिक मूल्यांकन, इसमें आपको 30 नंबर मिलेंगे जो आपको विद्यालय पे आंतरिक मूल्यांकन के द्वारा दिया जाएगा। इस तरह से टोटल मार्क्स आपके हो गए 100। तो इस तरह से आपके टॉपिक हो गए, कुल 5 टॉपिक हैं, इनके द्वारा आपको 70 नंबर मिलेंगे। अब वर्तमान परिवेश में आपके पाठ्यक्रम में कुछ संशोधन कर दिया गया है, जिससे कुछ टॉपिक को हटा दिया गया है। जैसे आपका पहला टॉपिक है रासायनिक पदार्थ, प्रकृति एवं व्यवहार। तो देखिए यहाँ पे रासायनिक पदार्थ, प्रकृति एवं व्यवहार, इस टॉपिक से एक इसके अंतर्गत एक टॉपिक है धातु एवं अधातु। इसके पोर्शन से धातु एवं धातुओं के गुणधर्म, आणविक यौगिकों का निर्माण तथा गुणधर्म, इस टॉपिक को इस समय रिमूव कर दिया गया है, जिसको आपको इस परीक्षा के लिए आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। और दूसरा टॉपिक है तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। इससे तत्वों के वर्गीकरण के प्रारंभिक प्रयास, इसके अंतर्गत है डोबे-राइनर के त्रिक और न्यूलैंड का अष्टक नियम, ये भी रिमूव कर दिया गया है। इसके साथ आप आ जाइए जो दूसरा टॉपिक है जैव जगत। जैव जगत के अंतर्गत आपके जंतुओं एवं पौधों के नियंत्रण एवं समन्वय टॉपिक से आपका पौधों में देशिक गति, पादप हार्मोन का परिचय, जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय, तंत्रिका तंत्र, ऐच्छिक पेशियां तथा अनैच्छिक पेशियां, प्रतिवर्ती क्रिया, रासायनिक समन्वय, जंतुओं में हार्मोन, इस टॉपिक को हटा दिया गया है। इसके साथ अब आप आइए तीसरे नंबर पे प्राकृतिक घटनाएं, संवृत्तियां। देखिए यहाँ पे प्राकृतिक घटनाएं एवं संवृत्तियां, इस टॉपिक से आपका अपवर्तन में आवर्धन, लेंस की क्षमता, प्रकाश का प्रकीर्णन, दैनिक जीवन में अनुप्रयोग, इस टॉपिक को हटा दिया गया है। इसके साथ साथ ही हम लोग आते हैं फिर 4th नंबर पे विद्युत का प्रभाव। और जो विद्युत का प्रभाव है, इस टॉपिक के अंतर्गत दैनिक जीवन में अनुप्रयोग, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, विशिष्ट धारा की तुलना में प्रत्यावर्ती धारा से लाभ, घरेलू विद्युत परिपथ, इस टॉपिक को हटा दिया गया है। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत कुछ ऐसे बिंदु हैं जिनको हम लोग प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत देखेंगे। ऊर्जा के स्रोत, बायोगैस, हमारा पर्यावरण परितंत्र, ओजोन परत का अपक्षयन। अब हम लोग देख रहे हैं इस टॉपिक के अंतर्गत इतना पोर्शन ये वाला हटा दिया गया है। इस तरह से अब हम लोग हटाने वाले पोर्शन को हम लोग देखेंगे। जो संशोधित पाठ्यक्रम है उसमें बिंदु 1 के अंतर्गत इतने टॉपिक हो गए, रासायनिक पदार्थ, प्रकृति एवं व्यवहार। दूसरा टॉपिक जैव जगत के अंतर्गत इतने पोर्शन। तीसरा टॉपिक प्राकृतिक घटनाएं, संवृत्तियां, ये वाली टॉपिक। इसके अलावा विद्युत का प्रभाव, इसमें टॉपिक है। अब इसके बाद 5th वाले पर आएंगे तो इतना पोर्शन। इस तरह से इतने पोर्शन को पूरा हटा दिया गया है और बाकी आपके पूरे के सिलेबस वही पहले वाले हैं।
इस तरह से हम लोग पूरी रणनीति बना करके इस पे हम लोग अच्छी तरह से विजय पाएंगे और अच्छे मार्क्स लाएंगे। इसके लिए आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिएगा और आप लोग अनुभव करेंगे कि देखेंगे कि आपके साथ हमेशा बेस्ट होता जा रहा है।